क्योंकि बिहार में जिस तरह से भूमिहार बनाम भूमिहार ब्राह्मण को लेकर बहस अब एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद का रूप ले चुकी है, तो सीधा सवाल है कि सरकारी दस्तावेजों और जाति प्रमाण पत्रों में भूमिहार लिखा जाए या भूमिहार ब्राह्मण। और अगर हम आंकड़ों की पे नजर डालें तो ब्राह्मणों की आबादी जो है वो करीब 3.65% है और भूमिहारों की आबादी करीब 2.86% है। तो इस आपत्ति के बाद बिहार सरकार ने मामले को सुलझाने की भी जिम्मेदारी जो है वो सवर्ण आयोग को सौंपी थी, ताकि आयोग तथ्यों, दस्तावेजों और ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर कोई सिफारिश दे सके। तो सर, आपको क्या लग रहा है, ये विवाद कितना राजनीतिक है? क्या सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाना चाहिए या भूमिहार ये, क्योंकि कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही है। आयोग के कुछ सदस्य जो हैं वो कह रहे हैं कि 1931 की जातीय जनगणना जो जमीन रिकॉर्ड और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर भूमिहार ब्राह्मण के वो पक्ष में हैं, और कुछ सदस्य जो हैं वो 2015 के सरकारी फैसले और मौजूदा प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत भूमिहार शब्द को बनाए रखने के पक्षधर हैं। बिल्कुल, ये गया था चुनाव, ये सवर्ण आयोग के पास ये मामला। मूलतः ये जाति भूमिहार ब्राह्मण है और भूमिहार ब्राह्मणों के दस्तावेज है। क्योंकि जो लास्ट सेंसस हुआ था इस देश में जातीय आधार पर, वो हुआ था 1931 में, और 1931 के बाद फिर नीतीश कुमार जी ने 2023 में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया। तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बाद ये विवाद आया, क्योंकि उसमें भूमिहार लिख दिया गया। मूलतः ये जाति भूमिहार ब्राह्मण है, और इतिहास को जानने और समझने के दो स्रोत होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल स्रोत और एक लिटरेरी स्रोत। तो जितने भी लिटरेचर हैं उस सारे लिटरेचर में भूमिहार ब्राह्मण है। जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है वो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भूमिहार ब्राह्मण है। तो कहीं कहीं तो इनको बाभन कहा जाता है। ब्राह्मण का ही अपभ्रंश रूप है बाभन। तो बाभन कह लें, भूमिहार कह लें, पुकारने के लिए जो नाम से आप पुकार लें, लेकिन मूलतः ये भूमिहार ब्राह्मण है। और जितने भी दस्तावेज हैं, चूंकि ये इसकी आबादी बंगाल से लेकर के बनारस तक थी, और जब स्वामी सहजानंद ने जब ब्रह्मर्षि वंश विस्तर लिखा तो उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो ब्राह्मण है उनके दो कैटेगरी है, एक याचक ब्राह्मणों का, एक अयाचक ब्राह्मणों का। वो ब्राह्मण जो भिक्षा नहीं लेते हैं, वो दान नहीं लेते हैं, उनको अयाचक की श्रेणी में रखा गया। जो लेते हैं उनको याचक की श्रेणी में रखा गया। तो मूलतः तो ये भूमिहार ब्राह्मण ही है। अब कैसे इसको सिग्रीगेट करके देखा जा रहा है, एक छोटा उदाहरण से चीजों को आप समझ सकती हैं कि जैसे एक जाति है जो गजेटियर जाति है, कायस्थ, लोग उसको लाला बोलते हैं, तो बोलचाल की भाषा उनकी लाला है, लेकिन उनका जो दस्तावेज है उसमें कायस्थ जाति है। तो ऐसे ही बोलचाल की भाषा में भूमिहार शब्द का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन वो जाति तो भूमिहार ब्राह्मण ही। और उसमें जो कई जो उस समय के रजवाड़े रहे हैं, जिसमें खास करके अंग्रेजों ने जिन पर पनिशमेंट लगाया था, उस पर उनकी चर्चा है। चाहे वो बनारस के राजा हों, बेतिया के राजा हों, हथुआ के राजा हों, वो सब लोगों को उन्होंने कहा, चाहे टिकारी के राजा हों, सब लोगों को भूमिहार ब्राह्मण कह करके ही संबोधित किया गया। एक मिलिटेंट कास्ट है जो बड़ी मजबूती के साथ वो तलवार उठाने के लिए तैयार होता है। इस मिलिटेंसी को लेकर के कहा गया जरूर कि ब्राह्मणों में भी एक मिलिटेंट कास्ट है जिसको भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता है। मौर्य काल के दस्तावेजों में भी जो पटना के आसपास की जो चर्चा है, अब कल्पना कीजिए कि मेगास्थनीज कब आया था भारत, और मेगास्थनीज ने भी कहा है उस पीरियड में जब वो आया था पाटलिपुत्र कि हाँ, एक जाति है जो हमेशा तलवारों के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार होती है, उस जाति को लोग ब्राह्मण कहते हैं। तो सवर्ण आयोग में 5 सदस्य हैं, डॉक्टर महाचंद्र सिंह उसके अध्यक्ष हैं, और शायद सवर्ण आयोग के ही जो मेंबर थे उनमें ही सहमति नहीं बन पाई है। तो सहमति नहीं बन पाने की वजह से अब ये गेंद सरकार के पाले में चली गई है। इस सरकार इसको निर्धारित करे, तो सरकार जब भी, और शायद कोई रीट भी या दायर हो चुका है कोर्ट में, तो सरकार अब इसको तय करेगी कि जो मूल जाति इसकी है भूमिहार ब्राह्मण, तो भूमिहार ब्राह्मण अगर कई दस्तावेज मिलेंगे
प्रमाण उसके हैं, गजेटियर में हैं, और उसमें कई, एक फतेह बहादुर शाही का प्रमाण है, उस समय जो वो राजा थे, अब उनके बारे में कहा गया कि उनकी जाति भूमिहार ब्राह्मण है। जातियों की चर्चा तो तब होने लगी ना बिहार में, जब अंग्रेज आए इस देश में। उस समय तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब साथी था, तो उस समय जातियों की चर्चा हुई। तो चाहे 1763 का दस्तावेज देखा जाए, 1857 का दस्तावेज देखा जाए, 1931 का दस्तावेज देखा जाए, उसमें ये जाति मूलतः भूमिहार ब्राह्मण ही है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इनको मूलतः कहा है ये अयाचक ब्राह्मण ही है, बल्कि उन्होंने तो कहा था कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण यही है। भूमिहार ब्राह्मण को ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहा था। अब ब्राह्मण जाति जो अपने को कहते हैं, अगर वो आज भिक्षा नहीं मांगते हैं, पूजा पाठ का काम नहीं करते हैं, इस आधार पर भी डिविसिव करने की कोशिश की गई कि जो पौरोहित्य का काम करते हैं, जो पुरोहित का काम करते हैं, वही ब्राह्मण है, और जो यजमान की भूमिका में हो जाएंगे वो ब्राह्मण नहीं होंगे, वो तो भूमिहार हो जाएंगे। भाई बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो पुरोहित का काम नहीं करते हैं, तो क्या मान लिया जाए कि वो ब्राह्मण नहीं है? मूलतः ये भूमिहार ब्राह्मण है। गेंद चला गया है उनके पाले में, राज्य सरकार के पाले में। शायद आयोग इसको सुलझा नहीं पाई है। देखते हैं सरकार किस तरह से इसका निर्णय लेती है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर और जो दस्तावेज हैं उसमें ये जाति भूमिहार ब्राह्मण ही है। 2023 से कंफ्यूजन शुरू हुआ, जब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ कि जब भूमिहार भूमिहार लिखा गया, इसके आधार पर कंफ्यूजन पैदा हुआ, और जब लोगों से राय मांगी गई कि आप क्या रहना चाहते हैं, आप भूमिहार लिखना पसंद करेंगे या भूमिहार ब्राह्मण लिखना पसंद करेंगे, लोगों ने कहा कि जो हमारी मूल जो जाति है हम वही लिखेंगे, भूमिहार ब्राह्मण ही लिखेंगे। यहीं से थोड़ा विवाद शुरू हुआ है। देखते हैं सरकार किस तरह से चीजों को देखती है।